घर की मुख्य चौखट पर शाम 7 बजे कर 30 मिनट के बाद सभी माताओं बहनों को दीप लगाना है। कहाँ पर दीप लगाना है इसकी चर्चा तो हमने कर दी। घी का दीपक रहेगा या फिर तेल का, लंबी बत्ती या फिर गोल बत्ती, आटे का दीपक या फिर मिट्टी का दीपक, कौन सा दीप लगाएं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग प्रभु महादेव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव की कथा भी श्रवण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको बता दें, जब जब प्रदोष की तिथि आती है, प्रदोष की तिथि प्रभु महादेव और माता पार्वती की भ्रमण की तिथि होती है, अर्थात माँ पार्वती और भगवान देवादिदेव नंदी पर सवार होकर भ्रमण काल के लिए निकलते हैं अपने भक्तों पर कृपा की दृष्टि बरसाने के लिए। और आपको पता है कि प्रदोष की तिथि पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने बार बार सुना होगा, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। और 3 जुलाई आषाढ़ मास बुधवार का बुध प्रदोष है। और आपको बता दें, बुधवार का बुध प्रदोष जो है ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को जो है कौन कौन से स्थान पर दीपदान करने से प्रदोष काल में हमारे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसती है, धन संपदा की वृद्धि होती है। हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हम हाथ लगाते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। तो कहाँ कहाँ पर दीप लगाना है, देखिए चूकना नहीं है, क्योंकि आपको बता दें यह प्रदोष की तिथि कोई साधारण तिथि नहीं होती। इस तिथि की विशेष ही महत्वता शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर दीप चलाना है, कब। देखिए 7:23 पर प्रदोष काल का समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को दीप जरूर जलाना है। और आपको बता दें, बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। यदि आपके बच्चे विद्या अध्ययन में कमजोर हैं, बार बार आप उनके लिए जो है बहुत से प्रयास कर रहे, प्रयत्न कर रहे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, तो आपको जो है शमी पत्र, क्या शमी पत्र, 9 शमी के पत्ते लेना है। और आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर 3 शमी पत्र और 3 माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 3 देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के स्थान पर। देखिए जो शमी पत्र है भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। और आपको शमी पत्र समर्पित करते समय मयूर ध्वज भगवान का नाम लेना है। किसका? मयूर ध्वज भगवान का नाम लेना है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट में बोलिए मयूर ध्वज भगवान की जय, लिखकर जरूर टाइप करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको जो है 3 शमी पत्र मयूर ध्वज भगवान का नाम लेकर समर्पित करना है। निश्चितता है मयूर ध्वज भगवान गणेश जी का एक बहुत ही प्रिय नाम है। इस नाम से हमें आनंद की, सुख की अनुभूति होगी, निश्चितता है, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न को हरते हैं, विघ्न को नाश करते हैं। जो है हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि विघ्न जरूर से जरूर दूर हो, क्योंकि अग्र पूजक देवता भी हैं। इसलिए हम सभी को भगवान गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हमें कहाँ पर दीपदान करना है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें, इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का दीपक ले लें, या फिर ना हो तो आटे का दीपक बनाएं, आगे चर्चा करेंगे। आपको इसमें डालना है गौ माता का घी, शुद्ध गौ माता का घी आप इसमें डालें। मेरा आपसे निवेदन है, पूज्य गुरुदेव बार बार निवेदन करते हैं कि यदि आपके पास घी नहीं है तो आप शुद्धता का विशेष ध्यान दें, शुद्ध घी का ही प्रयोग करें। यदि नहीं है, आप केमिकल युक्त चीजें प्रभु को ना ही समर्पित करें। उससे अच्छा है कि आप प्रभु महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दें, या फिर शिखर का दर्शन कर लेने से ही मेरा महादेव प्रसन्न होता है। या फिर बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर समर्पित कर देने से भी मेरा महादेव कृपा जरूर करता है। इसलिए आप सभी को बता दें कि
जो है केमिकल युक्त चीज़ें प्रभु महादेव को ना ही समर्पित करें। आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना है। आप चाहो तो आटे का दीपक भी बना सकते हो या फिर जो है मिट्टी का दीपक ले लें। और इस दीपक को लेकर आपको जाना है कहाँ पर? सर्वप्रथम बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पर? बेल पेड़ के नीचे पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए बेल पेड़ के नीचे जो भी मनुष्य प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में बिल्व पेड़ के नीचे दीपदान करता है वह मानो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है। वैसे तो बेल पेड़ भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को समर्पित है, प्रिय है, और लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रदोष की तिथि पर बेल पेड़ के नीचे दीपदान करता है उसके घर पर माता लक्ष्मी कृपा करती हैं, धन संपदा की वृद्धि होती है। यदि किसी कारण से बहुत से व्यापार कर लिए, व्यवसाय कर लिए, प्रयत्न बहुत कर रहे हैं, फिर भी आपको धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही, माता लक्ष्मी कृपा नहीं कर रही, तो एक बार इस विशेष उपाय का आप सभी लोग प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको एक दीपक पुनः तैयार करना है। इस प्रकार से आपको एक दीपक पुनः तैयार करना है। बत्ती अपने हाथों से जरूर बनाएं, क्योंकि अपने हाथों से यदि हम बत्ती जलाते हैं तो जो हमारे मस्तक में रेखाएं होती हैं, दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं, वह सौभाग्य में परिवर्तित हो जाती हैं। और आपको घी डालना गौ माता का, और इस दीपक को आपको लेकर कहीं पर नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है। कहोगे कहाँ पर जलाएं? देखिए, प्रदोष की तिथि पर जब प्रभु महादेव प्रदोष काल में प्रदोष की तिथि पर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो जिस भी घर पर दीपदान हुआ रहता है, नंदी की यदि नजरें पड़ जाती हैं, क्योंकि नंदी पर ही सवार होकर मेरे महाकाल राजा भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो जिस घर पर दीपदान हुआ रहता है, दीप प्रज्वलित हुआ रहता है, उस घर की चौखट पर नंदी की यदि नजर पड़ जाती है तो नंदी रुकते हैं और हमारी सारी व्यथाओं को प्रभु महादेव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभु महादेव हम पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। जो भी हमें समस्या हो उस समस्या का निराकरण मेरा महादेव कुबेर भंडारी जरूर से जरूर करता है। इसलिए प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल में 7:30 के बाद आप सभी को एक दीपदान अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ, आप मान लीजिए इधर से एंट्री कर रहे हैं तो इधर से आपको दाहिनी तरफ एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक जलाएं, क्योंकि धन संपदा की वृद्धि के लिए लंबी बत्ती का दीप जलाना चाहिए। लंबी बत्ती का दीप धन खींचने का कार्य करता है, इसलिए आप सभी लोग लंबी बत्ती का दीप जरूर जलाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगला उपाय में आप सभी लोगों को इस प्रकार से एक दीपक कहाँ पर प्रज्वलित करना है? आंवले के वृक्ष के नीचे। इस प्रकार से आपको आंवले का वृक्ष दिखाई दे रहा, आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप एक दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में दीपदान का विशेष महत्व है, इसलिए आप सभी लोग दीपदान जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आप सभी लोग बुधवार के दिन भगवान गणेश जी पर दूर्वा अवश्य समर्पित करें, क्योंकि दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। इसलिए आप सभी लोग दूर्वा या फिर देखिए 7 दूर्वा, 11 दूर्वा, 21 दूर्वा की इस प्रकार से बंडल बना लेना है। 7 दूर्वा की या 11 दूर्वा की। तो आपको इस प्रकार से 7, 11, 21 बंडल आपको जो है भगवान गणेश जी के मंदिर में पहुंचकर समर्पित जरूर करना है, क्योंकि भगवान गणेश जी हमारे सभी विघ्नों को दूर करने वाले जो है विघ्न हरण इन्हें कहते हैं, विघ्नों का नाश कर देते हैं और बल बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।